नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल अदिति टॉक में वापस स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रॉन्ग टर्न पार्ट, एक फिल्म की कहानी। कॉलेज के छात्र रिच स्टोकर और हैली स्मिथ पश्चिम वर्जीनिया के एक सुदूर जंगल में चट्टान पर चढ़ रहे हैं। जब रिच उस चट्टान की चोटी पर पहुंचता है जिस पर वे चढ़ रहे हैं, इससे पहले कि वह हैली को चढ़ने में मदद कर पाता, उसकी अचानक हत्या कर दी जाती है। किसी ने हैली को चट्टान पर खींचना शुरू कर दिया, जिससे उसे रस्सी काटकर जमीन पर गिरना पड़ा। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन कंटीले तारों की कतार में फंस जाती है और चिल्लाते हुए वापस जंगल में चली जाती है। उसे ऑफ स्क्रीन मार दिया जाता है। कुछ समय बाद मेडिकल छात्र क्रिस फ्लिन एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हुए वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर गुजरते हैं। वह दिशा निर्देश पूछने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और मेनार्ड नाम का बुजुर्ग मालिक कोई मदद नहीं करता है। क्रिस को एक नक्शा मिलता है और वह बियर माउंटेन रोड पर जाने का फैसला करता है। वह एक रुकी हुई कार से टकराता है जिसके टायर पंक्चर हो गए हैं। कार कैंपिंग ट्रिप पर गए कॉलेज छात्रों के एक समूह की है, जेसी, कार्ली, स्कॉट, इवान और फ्रांसिन। उन्हें जल्द ही पता चला कि उनका टायर पंचर कोई दुर्घटना नहीं थी और उन्होंने उसके चारों ओर कांटेदार तार लपेटा हुआ पाया और उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। इवान और फ्रांसिन कारों को देखने के लिए रुकते हैं, जबकि अन्य मदद ढूंढने जाते हैं। जंगल से कुछ सुनने के बाद इवान गायब हो जाता है और फ्रांसिन को अपना कान जमीन पर मिलता है। जैसे ही वह भयभीत होकर पीछे हटती है, एक रहस्यमयी आकृति उसके मुंह में कांटेदार तार डाल देती है, जो उसे उसका गला घोंट देता है। शेष समूह एक अलग केबिन ढूंढता है और फोन का उपयोग करने के लिए अंदर जाता है। घर में मानव शरीर के अंगों को देखकर भयभीत हो जाता है। जब कब्जेदार घर लौटते हैं तो उन्हें अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 3 नरभक्षी जन्मजात पहाड़ी पुरुष, 3 फिंगर असली नाम आंद्रे, सॉटूथ असली नाम एंडू और 1 आई असली नाम ट्यूडर, फ्रांसिन की लाश के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं और छुपे हुए समूह को देखते हैं कि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया है और खाया। नरभक्षियों के सो जाने के बाद समूह भागने का प्रयास करता है, लेकिन उनके बंदी जाग जाते हैं और जंगल में उनका पीछा करते हैं। समूह पिछले पीड़ितों द्वारा छोड़ी गई कारों को ढूंढता है और भागने की योजना बनाने की कोशिश करता है। नरभक्षियों का ध्यान भटकाने की कोशिश में क्रिस के पैर में गोली लग जाती है और लड़कियां उसे एक ट्रक में ले जाती हैं, जहां इवान का शव बाहर गिर जाता है। स्कॉट अन्य 3 को भागने के लिए एक और प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय वह तीरों से मारा जाता है। जेसी, कार्ली और क्रिस एक पुराने वॉच टावर पर एक पुराने रेडियो के साथ आते हैं और मदद के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं। जब रेडियो समूह की कॉल का जवाब देना शुरू करता है तो नरभक्षी आ जाते हैं और सतर्क हो जाते हैं। अंदर जाने में असफल रहने पर हमलावरों ने टावर में आग लगा दी। नायक बाहर निकलकर पेड़ों में कूदकर भाग जाते हैं, जिससे पीछा शुरू हो जाता है, जिसमें 3 फिंगर द्वारा कार्ली का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। क्रिस एक शाखा खींचता है, जबकि जेसी हमलावर को उसे छोड़ने के लिए फुसलाती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। जेसी और क्रिस भाग जाते हैं और सुबह तक एक गुफा में छिप जाते हैं। नरभक्षी उन्हें ढूंढ लेते हैं, क्रिस को पहाड़ी से नीचे धकेल देते हैं, फिर जेसी का अपहरण कर लेते हैं और उसे वापस अपने केबिन में ले जाते हैं। क्रिस गिरने से बच जाता है और एक पुलिस अधिकारी से मिलता है, लेकिन अधिकारी को सॉटूथ द्वारा मार दिया जाता है, जो उसकी आंख में तीर मारता है। क्रिस ट्रक के निचले हिस्से को पकड़कर सवारी को रोकता है, जबकि सॉटूथ उसे वापस केबिन में ले जाता है, जहां जेसी को खाने की तैयारी के लिए बिस्तर से बांध दिया गया है और वह भयभीत होकर देखता है कि नरभक्षी मृत पुलिसकर्मी को काट रहे हैं। इससे पहले कि वे जेसी के पास जा सकें, क्रिस ने इमारत में आग लगा दी और ट्रक को दीवार के पार चला दिया। वह 3 नरभक्षियों से लड़ता है और जेसी को मुक्त कर देता है और वे भाग जाते हैं, क्योंकि क्रिस केबिन को उड़ाकर नरभक्षियों को मार देता है। फिर यह जोड़ा नरभक्षियों के पिकअप ट्रक में जंगल से बाहर निकलता है और पास के मेनार्ड के गैस स्टेशन पर ठोकर खाता है। क्रिस उसके और जेसी के जाने से पहले नक्शा लेता है। मध्य क्रेडिट दृश्य में एक डिप्टी शेरिफ, जिसे पहले रेडियो कॉल प्राप्त हुई थी, नष्ट हुए केबिन के अवशेषों की जांच करता है। पागलों की तरह हंसते हुए 3 फिंगर, जो विस्फोट से बच गया, उठता है और डिप्टी को मार देता है। देखने के लिए धन्यवाद और अपनी पसंदीदा फिल्म की कहानियां के बारे में अधिक अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।